यहाँ पे मेरा वो काम हो गया था। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी अंदर। ये है मेरे ईद की सूट। ये मैंने 3 ड्रेसेस ली थी। ये इंडियन ड्रेस है क्योंकि मैंने गाँव जाना है, तो गाँव में इंडियन ही ड्रेस पहनते हैं। मेरी वॉइस थोड़ी सी वो हो रही है क्योंकि मेरी वॉइस वो सुबह सुबह डाल रही हूँ। और ये वेस्टर्न ड्रेस है। ये तीनों इंडियन ड्रेस है। ये वेस्टर्न है, इसमें कि मुझे इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही थी, बट मैं वेस्टर्न करके पहनूंगी। ये तो हमारी 3 दिन की शॉपिंग थी। ये इंडियन के लिए शूज़ लाई थी क्योंकि मैंने 2 साल पहले एक शूज़ लिए थे। मेरे पास चीज़ बहुत चल जाती है। ये वो शूज़ लेने के बाद इंडियन वाले, ये ब्लैक वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। मैंने फिर ये चलते चलते ले लिए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए थे। ये पाँव में भी हील्स बहुत अच्छी लग रही थी। फिर एक जोड़ी स्लीपर लेके आई थी। ये डेली यूज़ के लिए जब मैं बाहर मार्केट वार्केट जाती हूँ ना, तो हील्स पहन के जाती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे पास एक दुपट्टा था, वो मल्टीपर्पज़ था। मैं वो आधे आधे से कपड़ों से ज़्यादा मैं वो दुपट्टा ओढ़ती थी, तो मैं एक चुन्नी और लेके आई थी। ये वेस्टर्न था टॉप। फिर ये 4 मैं बैग लेके आई थी क्योंकि मेरे घर में चोरी हो गई थी, तो चोरों ने नहीं, उनकी नीयत इतनी ख़राब थी, वॉलेट तक ले गए थे, तो मैं वॉलेट ख़रीद के लाई थी। फिर यहाँ पे मैं कुछ कुछ सामान नहीं लगा रही थी, वो सामान तो मैंने सब उठा के रख दिया था। फिर मेरी बहन आ गई थी, तो हम लोग रख रहे थे यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान। जितने भी एयरिंग वेयरिंग थे वो सारे मैंने डब्बों के अंदर लगा के रख रखे थे। सब धीरे धीरे करके सही से लगा के रख रही थी क्योंकि छोटे बड़े कोई किसी में कोई किसी के अंदर हो रहा था। तो फिर हम दोनों बहनें सेट करके रख रहे थे कि एक डब्बे के अंदर एक से, एक डब्बे के अंदर एक सा। ये जल्दी से लग नहीं रहा था, मैंने 2-3 बार लगाए। फिर उठ के मैंने ये सब रख दिए। फिर उसके बाद मैं ये फ़ोन कवर लेके आई थी क्योंकि जब से मैंने फ़ोन लिया था वो फ़ोन के साथ का ही कवर लग रहा है। उसके बाद मैंने एक और कवर लिया है, बट लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि उसके कैमरे पे ना कवर लगा हुआ है। फिर मैंने ये कवर लिया था, वो महक बोल रही थी कि मम्मा आपका कवर ये वाला अच्छा नहीं लगता है, आप दूसरा कवर ले लो। तो कमला नगर से ही कल शाम में मैंने ये कवर लिया था, बट सामान में इतना सारा सबके हाथ में सबके इतना सारा सामान हो रहा था, सॉरी, कि लगा नहीं पाई थी। फिर उसके बाद मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि मैं ये इसके साथ में लगाऊं जो इसके अंदर प्रिंट आ रहा है, या प्रिंट को हटा के लगाऊं। तो मेरी बहन बोल रही थी नहीं, प्रिंट को हटा के लगा। बोले प्रिंट को लगा के ना इसे घुट रहा है, मतलब चमक नहीं आ रही है इसमें, विदाउट प्रिंट के इसमें चमक आ रही है। तो फिर मैंने ये लगाया। उसके बाद में यही लगा के मेरा मन कर रहा था कि मैं यही लगा के लगाऊं, लेकिन मेरी बहन ने मना किया। फिर मैंने छोड़ दिया, उनके चल जाने थे, मैं उसको वैसे ही वो कर रही थी। फिर उठा के मैंने ये लगा लिया। फिर मैं रेडी होने के लिए चली गई, मैं नहाने चली गई। नहा के आई, ये कपड़े थे मेरे, कपड़े में वो ये धुले थे ना, इनमें सिलवट हो रही थी, तो मैंने प्रेस लगाई। आजकल तो मैं प्रेस करके कपड़े पहन रही हूँ। फिर मैं रेडी हो गई, और ना मैं प्रेस करके कपड़े नहीं पहनती थी, ऐसे पहन लेती थी उठा के, क्योंकि उसकी रमज़ान की वजह से फुल स्लीव के बाजू के कपड़े पहन रही हूँ, कॉटन के होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा सिलवट हो जाती है। फिर हम लोग रेडी हो गए, मैंने सारी लाइटें बंद कर दी थी कि अर्श आके परेशान करेगा। यहाँ हम लोग बाहर निकल गए थे। ये मेरी गली के बाहर का एरिया है। यहाँ पे हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे। महक करती रहती है हाय हाय, तो मैं इसको बोल रही थी, अब आप जब देखते हो हाय बोलते रहते हो। कि मेरी बहन जा रही थी। यहाँ सब डीडीए के फ्लैट में ना सब अपने अपने घर के बाहर ही पार्किंग लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग नहीं थी, जो जिसको पार्किंग मिलती है रख देती है। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए। ऑटो में बैठ गए, वो मुस्लिम था तो हम लोग उससे बात करने लगे थे। फिर हम लोग पहुंच गए आके उस पे सॉरी मेट्रो स्टेशन पे जैसे पहुँचे ना, सबकी हालत ख़राब हो गई कि यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा धूप है। फिर हमने जल्दी मेट्रो ली क्योंकि हमें लेट हो रहा था, हम लेट हो चुके थे पहले से, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए थे। तो हम लोग इसलिए मेट्रो से जा रहे थे कि मेट्रो से जल्दी पहुँच जाएंगे। जब तक हाई ये अंदर मेट्रो स्टेशन पे 10 बजे के बाद जाओ तो लाइक इतनी भीड़ नहीं होती है। उससे 10 बजे से पहले ना तो काफ़ी भीड़ होती है। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद मेट्रो में काफ़ी भीड़ थी। मेट्रो स्टेशन पर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी मेट्रो के अंदर भीड़ थी। हम लोग बाहर निकल गए, ये विश्वविद्यालय पे हम लोग उतरे थे क्योंकि वैसे कश्मीरी गेट पे उतरे, बट मुझे सलून जाना था कमला नगर, तो इसलिए कमला नगर नियर बाई वही पड़ता है। हम लोग वहाँ उतरे। मैं ये देख रही थी डबल बस का इन लोगों ने रेस्टोरेंट ही बना दिया। फिर हम लोग बाहर निकले, बाहर से हमने ऑटो ली। कितनी भीड़ है, ये लोग इतना चिल्लाते हैं। ये वहाँ पे जहाँ पे मैं जाती हूँ पार्लर में, ये पार्लर के सामने कमला नगर में तनिष्क ज्वेलर्स है, तनिष्क ज्वेलर्स के सामने पार्लर है, इसमें मैं आती हूँ। मैं पिछले जब से मैंने 7 से रूम चेंज किया था, मैं इसी सलून में आ रही हूँ। फिर मैंने सबसे पहले जाती हूँ हेयर स्पा लिया। जो मेरी बहन के ट्रीटमेंट थे वो मेरी बहन ने लिए क्योंकि मुझे 2 महीने हो गए तो सलून आए थे। तो हाँ, पूरे 2 महीने हो गए। मैं 9 तारीख को आई, 10 तारीख को मैंने करवाया था, 10 फरवरी, हाँ 10 फरवरी को मैं पार्लर आई थी, मुझे 2 महीने हो गए।
बैठे बैठे टाइम पास कर रही थी। मेरी बहन जो उसका ट्रीटमेंट था वो अंदर जाकर ट्रीटमेंट ले रही थी, महक और मैं बाहर बैठे हुए थे। महक मुझे परेशान कर रही थी। फिर उसके बाद में इन लोगों ने हेयर स्पा का ट्रीटमेंट चालू किया, क्योंकि मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे। 2 महीने हो गए थे मुझे कुछ भी करवाए हुए, पूरी बॉडी पे, फेस पे, बालों में मैंने कुछ नहीं करवाया था। इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी ना, पर अल्लाह ताला ने सब कुछ ठीक कर दिया। आज मैं फिर से पहले जैसी हूँ। अल्लाह पाक ने फिर सब ठीक कर दिया। यहाँ हेयर स्पा तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में इन लोगों ने ये वो करने की तैयारी की। महक यहाँ पे बैठ के फ़ोन देख रही थी, वो बोर हो रही थी, तो मैंने उसकी मम्मा का फ़ोन दे दिया कि आप अपनी मम्मा का फ़ोन देख लो। ये मैंने कभी नहीं करवाया। वो सर में मसाज भी इन्हीं लोगों ने की। मैं साकेत में मसाज नहीं करवाती थी, पर इन्होंने कहा कि वो ज़रूरी होती है। फिर इसके बाद में बॉडी मसाज कर रहे थे, इससे मशीन से ना पूरी बॉडी हिल रही थी। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही थी लाइफ में, मुझे पता ही नहीं था। कभी मेरे करते थे वो लोग कंधे पे या बैक में मसाज, तो ना बोल देती थी। फिर इन लोगों ने ये लगा दिया कि आप थोड़ी देर ये लगा लो। यहाँ से बिल करवाने के बाद हम लोग निकल गए। तो ये लगा लगभग निकलते निकलते मेरे बहन कुछ देखी जाती कि देखती हूँ कुछ पसंद आ जाए। तो मैं सोच रही थी कि मैं स्लीपर ले लूँ, जेंट्स सेक्शन में आए इतनी वो लोग वॉशरूम गए थे, हमने सोचा जेंट्स सेक्शन में से मैं स्लीपर ले लेती हूँ, पर मुझे पसंद नहीं आई। फिर से जल्दी मैंने बिल करवा लिया। ये बिलिंग करवाने के बाद हम निकले। 4 लिपस्टिक मेरी थी, एक मेरी बहन की थी। फिर हम लोग फटाफट निकल के हम लोग सदर बाजार में जाके हम लोगों ने इतना ट्राई किया, मुझे नॉन स्टिक कहीं भी भगोना नहीं मिल रहा था। फिर एक शॉप पे इस पे मेरी पसंद के बर्तन थे, तो हम लोगों ने वहाँ से देखा। ये मैंने लिया था, नॉन स्टिक मुझे मिल गया था 12 लीटर में। और वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलता है। मैं अभी तक कमला नगर से लेके आती थी, वहाँ मुझे इतने महंगे बर्तन देते थे, बहुत महंगे बर्तन देते थे। फिर हम लोग ये लेके निकल गए सदर बाजार में। इतनी बोलती, फिर मेरी बहन बोल रही थी कि मैं ये वाला चम्मच ले लूँ। मैंने उसको ना बोला कि ये लोकल वाले होते हैं, इनके जो पीछे प्लास्टिक रहता है ये एकदम निकल जाता है, बहुत तुरंत ही निकल जाता है और चलाने में कंफर्ट नहीं होता। फिर उसने छोड़ दिया। काफ़ी सारी चीज़ें देखी, क्योंकि मुझे बर्तनों की बहुत नॉलेज है, बर्तनों की और कपड़ों की मुझे बहुत नॉलेज है। और चीज़ की हो या ना हो, बट लेकिन मुझे बर्तन खरीदने की और कपड़े खरीदने की बहुत अच्छी नॉलेज है। इंडियन ड्रेस मैं नहीं खरीद पाती, लेकिन वेस्टर्न खरीद लेती हूँ। ये लेके आई थी मैं बड़ा 12 लीटर में भगोना, सेम यही डिज़ाइन का था। मेरे जीजा देख रहे थे बैठ के, बोले मैं ट्राई कर लेता हूँ। और फिर ये तो मल्टीपर्पज़ था, ये भगोने में भी यूज़ हो सकता था और कढ़ाई में भी। ये 5.5 लीटर में था, ये 12 लीटर में था। फिर मेरी बहन ने सो के उठे, हम लोग सो गए थे। फिर मैं नहाने के लिए आ गई, अंदर नहाने जा। सब्जी रोटी बनाते हैं, सब्जी रोटी नहीं खाई है जिस दिन 4.5 दिन बाद आज मुझे सुकून मिला है ना, तो मतलब रिलैक्स। 2 महीने के बाद में आज मैं पार्लर गई थी। मैं रेडी हो जाती क्योंकि मुझे फिर खाना पकाना, मेरी बहन नहाने जाएगी। अब रात के 9 बज रहे हैं। सुबह 10 बजे से जो हम लोग मार्केट गए थे ना, हम आए थे 5:30 बजे। 5:27 पे हम लोग घर आए थे, फिर सो गए थे। अब रात के 9 बजे मैं नहा धो के रेडी हुई। वो लगेगी वो हो जा, घी लग कर नरम हो जाएंगे सब। अभी खा रही क्या? ले बताऊं नहीं, आप अपी नहीं खा रही, आप खाओ। हो गया नेक्स्ट डे, मैं उठ गई हूँ, बज रहे हैं सुबह के 11। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रात में ना मैं 4 बजे जगी थी। पता नहीं 4 बजे मुझे इतना अजीब सा सपना आया था ना, तो मेरा मन में बहुत देर तक मैं जगी रही, पड़ी रही। ये थी ईद की शॉपिंग, हालांकि मेरी अभी पूरी शॉपिंग हुई नहीं है, अभी कुछ शॉपिंग मेरी और रह रही है। मतलब कपड़े आ गए हैं, घर का सारी चीज़ें हो गई हैं, और मेरी कुछ चीज़ें बस कॉस्मेटिक की रह गई हैं, वो और लानी है। तो आज मेरी बहन ना बोल रही क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं इधर उधर जाते जाते ना। रात तो हम इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि मार्केट से आके खिचड़ी खाना खाया, खाना खा के ना हम बस सो गए। और सो के इतना बच्चों के ऊपर इतना चिल्ला रही थी मैं, बच्चे परेशान कर रहे थे, तो फिर हम लोग सो गए थे। ये पूरे दिन का व्लॉग था। मुझे घर लगाने में ना इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मेरे घर में, मैं बाद में बताऊँगी, मेरे घर में जो हुआ था उसकी वजह से ना, घर में वैसे तो सारी चीज़ें थी, बस मुझे कपड़े लाने पड़ते, बट लेकिन वो सारी चीज़ें लाने में, ख़रीदने में मुझे पूरे 1 महीना से 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से मेरा घर कंप्लीट नहीं होकर दे रहा। वैसे तो कुछ लोग चीज़ों में मैनेज कर लेते, बट मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं होती। मुझे सारी चीज़ें मेरे घर में परफेक्ट चाहिए,
तो इसलिए उन्हें घर का सारा करते 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 एक सवा महीना आ गया, और फिर अब मैंने अपने लिए करना शुरू किया है। सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आज हम लोग घर ही रहेंगे, घर का जो काम है आज वो करेंगे। सब लोग बाहर नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे वो मैंने सोचा कि ये कल का व्लॉग था, इसको मैं पूरा कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे जितना दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला इतना भी नहीं देता है लोगों को, पर मुझे मेरे ऊपर अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों से अच्छा रखा है, बहुत लोगों से अच्छा रखा है। लोग ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं, जैसे अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर अपनी रहमत रखी है। अल्लाह करे सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर ऐसी रहमत रहे। अब लोग मुझसे देख देख के मुझे ऐसे ही चिढ़ते रहें और जलते रहें, क्योंकि वो लोग ऊपर वाले को नहीं मानते, मैं ऊपर वाले को बहुत मानती हूँ। कल मेरा पार्लर वालर का सब काम हो गया, फिर 2 महीने के बाद मैं पार्लर गई थी। मतलब मैं जा पहले भी सकती थी, पर मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि घर पे काम बहुत सारा था। अब मेरा बाहर का हमारा लगभग मैं थोड़ा काम हो गया, बस थोड़ा क्या सारे काम हो गया है। और लानी अभी तो घर की और चीज़ें, लेकिन वो ईद के बाद लाऊंगी, क्योंकि ईद पे अभी काफ़ी खर्च है। क्या ले रहे हैं, ले लो। और मैं अपने पूरे घर का फिर से व्लॉग डालूंगी। देखना जलने वालों, चोरों, कि तुम लोग ज़िंदगी भर ऐसी रहोगे। अल्लाह ताला ने फिर से मेरे घर में सारी चीज़ें कर दी है, और तुम सारी ज़िंदगी ऐसी रहोगे, एक एक रुपए के लिए तरसते रहोगे, एक एक रुपए के लिए। ऊपर वाला तुम्हें एक एक पाई से तड़पाता रहेगा, तरसता रहेगा। जैसे तुम आज तक तरसते आए हो ना, ऐसी सारी ज़िंदगी तरसते रहोगे, और वैसे ही मुझे देख देख के जलते रहोगे। अब मेरी जो भी वीडियो होंगी, जो भी ब्लॉग होंगे, उनमें भर भर के बद्दुआएँ तो मैं नहीं दूंगी, मैं क्यों दूंगी बद्दुआ। जब ये सारी चीज़ें हुई थी तब भी मेरी अम्मी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटे तू सब्र कर, तू सब्र करेगी ऊपर वाला तुझे और देगा। और मैंने वही किया, ऊपर वाले ने मुझे उससे ज़्यादा दिया। वैसे तो अल्लाह ताला मेरे ऊपर हमेशा ही करम रखते हैं, कुछ भी हो जाए, सिचुएशन चाहे जो रहे, कभी ऊपर वाला मेरा साथ नहीं छोड़ता। हर हाल में, हर सिचुएशन में, बचपन से लेके आज तक मेरे ऊपर वाले का बहुत करम है। और अल्लाह ताला जिसका मन साफ और जो किसी का बुरा ना चाहता हो ना, अल्लाह ताला उनके साथ सबके अच्छा करे। जैसे ऊपर वाले ने मेरे ऊपर करम रखा है, उनके ऊपर भी अल्लाह ताला करम रखे। लेकिन जिनकी नीयत ख़राब है, जो दूसरों को देख के चिढ़ते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सारी ज़िंदगी वैसा रखे। वो सारी ज़िंदगी जलते रहें, चोरियाँ करते रहें, पाई के लिए तरसते रहें, ऐसे मरेंगे ना कि उनको पानी तक नसीब नहीं होगा। ऐसे ही चिढ़ेंगे सारी ज़िंदगी देख देख के। आप क्या देख रहे हो? मेरी महक देख रही है कि क्या बोल रही है ना। महक भी बहुत गालियाँ देती है। महक भी यही कहती है कि मम्मा आप परेशान मत हो, कि अल्लाह जिन लोगों ने हमें परेशान किया था वो लोग परेशान रहेंगे। और बच्चों की दुआ ना अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है। जब ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं परेशान रहती थी। महक वहाँ थी नानी के घर अपनी, महक मुझे बहुत समझाती थी कि मम्मा आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, अल्लाह पाक हमें फिर से दे देगा। बट लेकिन वो एकदम से हुआ था तो थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी। बट धीरे धीरे जब मेरे घर में सारी चीज़ें इक्वल होती गई तो माइंड से सब चीज़ें निकलती गई। रहो चोरो, ऐसे ही रहो तुम। अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी ऐसी रहो, ऐसी रहो, ऐसी रहो, और ऐसे मरो। तुम ऐसे मरो ना कि तुम्हें पानी तक नसीब ना हो। किसी को बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं कि बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ तुम लोग ऐसे ही रहो, और ऊपर वाला मुझे भी ऐसी रखे जैसी मैं हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़। लोग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जाते हैं बाहर क्योंकि बहुत देर का हम लोग हो गया यही सारी चीज़ें। अब हम बनाएंगे, अभी और व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हमारी अब रोज़ व्लॉग आएगा। जब तक महक और यहाँ रहेंगे ना, हम रोज़ व्लॉग बनाएंगे, है ना। बाय, अल्लाह हाफिज़।